धनु लगन की कुंडली में मांगलिक दोष विचार। धनु लगन की कुंडली में मंगल पंचमेश और द्वादश बनता है। पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि मंगल की और 12वें भाव में स्वराशि होती है। मूल त्रिकोण राशि पंचम में होने और लग्नेश का अति मित्र होने की वजह से यहाँ पे मंगल एक शुभ ग्रह बनते हैं। यहाँ पे यदि मंगल प्रथम भाव में हो और 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं तो मांगलिक दोष नहीं बनेगा, क्योंकि लगन में मंगल होने की वजह से मंगल यहाँ पे शुभ फल प्रदान करेंगे। मूल त्रिकोण राशि पंचम में है तो हमेशा मूल त्रिकोण राशि का फल ही कुंडली में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब भी मंगल अपनी दशा में आएंगे, अंतरदशा में आएंगे, तो सप्तम भाव के फलों में वृद्धि करेंगे और सकारात्मक प्रभाव वहाँ पे अपना डालेंगे। इसके साथ साथ प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव संबंधी शुभ परिणाम यहाँ पे इस लगन में मंगल के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। धनु लगन की कुंडली में चतुर्थ भाव में मांगलिक विचार। अगर मंगल यहाँ पे चौथे भाव में स्थित हो जाए, चतुर्थ भाव में स्थित हो जाए, तो अपनी चौथी दृष्टि से 7वें भाव को देखते हैं। शुभ ग्रह हैं कुंडली में, और जब भी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो मांगलिक दोष का निर्माण यहाँ नहीं करेंगे, अपितु सप्तम भाव को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे और यहाँ पे विवाह संबंधी सुख प्रदान करेंगे और वैवाहिक सुख जीवन में देखने को मिलेगा। चौथे भाव में भी मांगलिक दोष नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल गुरु के अति मित्र हो जाते हैं और एक त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। 7वें भाव पे मांगलिक विचार करेंगे। 7वें भाव में भी स्थित हो जाए तो मांगलिक दोष की निर्मिति नहीं कही जाएगी। एक शुभ ग्रह होने और केंद्र में स्थित होने पर मंगल अपना प्रभाव यहाँ पे सकारात्मक रूप से दिखाएगा। अपनी दशा में, अंतरदशा में 7वें भाव संबंधी फलों में वृद्धि करेगा और उचित परिणाम यहाँ पे प्रदान करेगा। साथ ही अपनी चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से 10वें भाव, लगन भाव और दूसरे भाव को देखेंगे तो उन भावों संबंधी भी हमें शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। 8वें भाव में अगर हम मांगलिक विचार करते हैं तो हम देखेंगे कि कुंडली में 8वें भाव में अगर मंगल स्थित हो जाता है तो मांगलिक दोष नहीं बनता। 8वें भाव में कर्क राशि आती है, जिसमें मंगल देवता नीच के हो जाते हैं। साथ ही जन्म पत्री का 8वां भाव त्रिक भाव कहलाता है और एक अशुभ भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में भी अगर आप इसको थोड़ा सा सही तरीके से एनालिसिस करें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि मांगलिक दोष नहीं बनेगा। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि कर्क राशि एक जल तत्व राशि है और मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है। जब मंगल कर्क राशि में आ जाता है तो शांत हो जाता है। यद्यपि मंगल के शांत होने की बात कोई तर्क संगत नहीं, परंतु मांगलिक कैंसलेशन के मामले में यह तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। अगर धनु लगन की कुंडली में
मंगल कर्क में चला जाए, यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखते हैं तो कर्क में चला जाता है तो अपने दूसरे भाव को उच्च दृष्टि से देखता है। दूसरा भाव भी हमें परिवार संबंधी सुख प्रदान करता है और यहाँ पे एक शुभ कारक ग्रह होने की वजह से हम इसको ना दोष की श्रेणी में लेंगे ना इसको योग की श्रेणी में लेंगे। एक बिल्कुल स्वाभाविक रूप से मंगल यहाँ पे फल प्रदान करेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे भी अगर हम इसको दोष ना माने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर 12वें भाव में मांगलिक विचार करते हैं तो मंगल इस लगन में 12वें भाव में चला जाए तो भी हम इसको मांगलिक दोष नहीं मानेंगे। 12वां भाव भी त्रिक भाव है, शुभ स्थान नहीं माना जाता, परंतु यहाँ पे मंगल 12वें भाव में स्वराशि के हो जाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है मूल त्रिकोण राशि में होने की वजह से या स्वराशि की स्वराशि में होने की वजह से, क्योंकि जब भी प्लैनेट अपने मूल त्रिकोण में होगा, उच्च राशि में होगा या अपनी स्वयं की राशि में होगा तो जिस भाव में होगा उस भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट बेटर देगा और जिस भाव की लॉर्डशिप होगी उनके फलों को प्रोटेक्ट जरूर करेगा। अब 12th में स्वराशि का हो जाएगा तो स्ट्रांग हो जाएगा, बली हो जाएगा। तो 7वें भाव को देखेंगे तो वहां पे भी मांगलिक दोष का निर्माण नहीं करेंगे, वहां पे भी शुभ फलों को हमें जीवन में प्रदान करेंगे। शुभ फल 7वें भाव के आएंगे तो सही समय पे शादी, सही समय पे आपको जो है जीवन में वैवाहिक सुख मिलेंगे, आपकी वैवाहिक उन्नति होगी, विवाह के बाद भी लाइफ में करेज आएगा या बहुत अच्छा आपको विवाह के बाद परिणाम देखने को जीवन में मिलते हैं। तो यहाँ पे भी मांगलिक दोष का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार हमने जाना कि धनु लगन की कुंडली में मांगलिक दोष बनता ही नहीं। अगर आप ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो अगर आप धनु लगन की कुंडली में कहीं भी मंगल आपका उन घरों में होगा जो मांगलिक दोष के लिए प्रभावी होते हैं तो अकॉर्डिंग टू अस यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग मांगलिक दोष नहीं बनेगा। कैंसलेशन के रूल यहाँ पे जरूर रखना है। देखिए एक बार और यहाँ समझें, धनु लगन की कुंडली, गुरु का मूल त्रिकोण राशि, मंगल पंचम भाव का अधिपति है, मूल त्रिकोण पंचम भाव में है, स्वराशि 12वें भाव में। पहले भाव में मंगल यहाँ पे शुभ फली होगा, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा। चौथे भाव भी गुरु का भाव है, यहाँ पे भी मंगल केंद्र में होगा पंचमेश बन के, तो अपने फलों में वृद्धि करेगा। सप्तम में जब मंगल यहाँ पे आएगा तो पंचमेश जब सप्तम में बैठेगा तो सप्तम भाव के फलों को और इंक्रीज करेगा। अष्टम में आता है, राशि नीच हो जाती है, थोड़ा सा यहाँ पे वीक पोर्शन आ जाता है, लेकिन फिर भी पंचमेश होने की वजह से और दूसरे भाव में उच्च राशि से देखने की वजह से मांगलिक दोष यहाँ पे निर्मित नहीं करेगा, परिवार का सुख जरूर प्रदान करेगा। 12वें भाव में स्वराशि होने की वजह से मांगलिक दोष नहीं बनाएगा, इसको शुभ फलों में कन्वर्ट करेगा। तो कैंसलेशन के रूल को जरूर अपनाएं, बिल्कुल सही लॉजिकल और साइंटिफिक एनालिसिस करें और प्रॉपर मांगलिक दोष या योग की प्रेडिक्शन आप कुंडली के आधार पे करें।